उनका निधन मेरी आंखों के सामने हो गया क्योंकि उनके पास श्वास लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं था। इस पर्यावरण दिवस पर मैं आपसे बस एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ। क्या आपको पता है आप एक कैसी दुनिया में सांस लेते हैं? सन 2000 से हमारी दुनिया में 12% कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह बढ़ चुकी है। ऐसा लगता है जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड में ही सांस लेते हैं, ऑक्सीजन तो सिर्फ नाम की रह गई है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, यह आपको पता है, तब भी आप इसे अनदेखा करते हैं। क्यों? हमें नहीं पता। आज मैं आपको यही बताऊंगी। मेरा नाम आरना बथावन है। मैं एक पर्यावरणविद हूँ, जानवरों से प्यार करती हूँ और उनकी रक्षा करती हूँ। एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता और लेखक भी हूँ। मैंने जल साक्षरता पर कई अभियान भी किए हैं और हाल ही में मैंने बबीता फोगाट जी के साथ जल साक्षरता पर एक अभियान भी किया था। मेरे काम को देखते हुए पीटा इंडिया ने मुझे 2021 में काइंड स्टूडेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया। मेरा सफर मेरे परिवार की वजह से शुरू हुआ। जब यह कोविड पेंडेमिक आया, मैंने अपने कई प्रियजनों को खोया, परंतु जिन्हें खोने का मुझे सबसे ज्यादा दुख था वे मेरे दादा थे। उनका निधन मेरी आंखों के सामने हो गया क्योंकि उनके पास श्वास लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं था। हमारा एक अलग सा नाता था, हमारा एक विशेष सा बंधन था जिसे हम प्रकृति की सराहना करके संजोते थे। जब उनका निधन हुआ, मुझे पता था कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसके द्वारा मैं उनके सपनों के पर्यावरण को आगे बढ़ा सकूं और जो लोग मरते हैं उन्हें ऑक्सीजन प्रदान कर सकूं। तो मैं सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिनसे ये दोनों चीजें मैं उनके लिए कर पाऊँ। इसलिए उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं हमारे पर्यावरण के लिए कुछ ऐसा करूंगी जिससे मैं अपने योगदान से मेरे अपने जैसे लोगों और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को गंदा देखने का उन्हें अवसर ना दूं, ताकि उन्हें स्वच्छ ऑक्सीजन मिले, श्वास लेने के लिए गंदी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। मैं 2019 से 2022 की अवधि को अपने लिए एक परिवर्तन की अवधि कह सकती हूँ, क्योंकि इस समय में मुझे पता चला कि मुझे अपने आप के लिए कैसे लड़ना है और यह मेरे परिवार वाले थे जिन्होंने मुझे सिखाया कि मुझे ऊपर कैसे बढ़ना है। इस पर्यावरण दिवस पर मैं आपसे बस एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ। अगर हर परिवार अपने घर में सिर्फ एक पौधा लगाए और उसे बचाए, उसको नर्चर करे, उसकी सेवा करे, तो सोचिए हमारे देश में और हमारी पूरी दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं। सोचिए अगर एक परिवार में, हर एक परिवार में एक पेड़ होगा जिसकी हम थोड़ी सी सेवा करें, उसको थोड़ा सा नर्चर करें, तो सोचिए हमारी दुनिया में कितने पेड़ होंगे, हमारी दुनिया कितनी ज़्यादा बच पाएगी। और शायद जो हम आगे कॉन्सिक्वेंसेस, जो हम आगे अपनी फ्यूचर में देखने वाले हैं, जो हमारे पर्यावरण को पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट करने वाला है, शायद हम उससे बच सकें। अगर हम अपने पर्यावरण को नहीं बचाएंगे, मैं सच ही कहूँगी कि हम मर जाते हैं। अगर एक परिवार अपने घर पर एक पेड़ लगा पाए, तो सोचिए हमारे भारत में 110 करोड़ की आबादी है, हमारे भारत में कितने पेड़ होंगे। मेरी आपसे विनती है कि आप अपने घर पर सिर्फ एक पौधा लगाएं और इस डिफरेंस को, इस चेंज को, इस परिवर्तन को देखें। धन्यवाद।